दोस्तों, लोकसभा चुनावों का ऐलान होते ही अब नेताओं के वार पलटवार भी सामने आने लगे हैं। राजस्थान के बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के ही नेता प्रतिपक्ष रहे राजेंद्र राठौड़, जिन्होंने कांग्रेस के राहुल गांधी के साथ साथ चूरू से बीजेपी के सांसद रहे राहुल कसवा, जो कि अब कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं, इन दोनों पर ही तंज कसा। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस में पहले से एक राहुल यानी एक पप्पू है और अब चूरू का भी एक राहुल इनसे जा मिला है। जनता सब देख लेगी। दोस्तों, असल में हुआ क्या कि राज्यसभा के चुनावों के वक्त नेता प्रतिपक्ष रहे राजेंद्र राठौड़ को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इस हार का जिम्मेदार राजेंद्र राठौड़ ने इशारों ही इशारों में राहुल कसवा को बताया। राजेंद्र राठौड़ ने इस बारे में क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुन लीजिए। उससे पहले जयचंदों की बात हुई। भाई, इतिहास ये कहता है जयचंद की कोई बरादरी नहीं होती, जयचंद की कोई जाति नहीं होती। जयचंद नाम है धोखे का। ये तो कहीं खड़ा होकर कोई भी दोष दे सकता है, पर इतिहास ने किसी को माफ नहीं किया। जिसने खंजर घोंपा है, जिसने पार्टी को मां मानकर खंजर घोंपा है, अपने आप उसको समझ मिल जाएगा। अब जब लोकसभा चुनावों का ऐलान हुआ तो राहुल कसवा की टिकट काट दी गई, जिससे नाराज होकर राहुल कसवा बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए और वहां से टिकट भी ले आए हैं। हालांकि कांग्रेस के ही कई नेता राहुल कसवा को टिकट देने से नाराज भी हैं, लेकिन जैसे ही कांग्रेस की टिकट राहुल कसवा को मिलती है तो राहुल कसवा राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ और ज्यादा मुखर हो जाते हैं। राहुल कसवा ने कहा कि मैं बीजेपी का मजबूत कार्यकर्ता था और हमेशा से ही मजबूती और ईमानदारी के साथ काम करता था, लेकिन राजेंद्र राठौड़ ने मेरी टिकट कटवा दी, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ ने खुलकर ये कहा था कि मैं राहुल कसवा को टिकट नहीं मिलने दूंगा। लेकिन फिर भी क्या फर्क पड़ता है, हमने तो राठौड़ के मोरिये बुला दिए। अब कहां गया वो नेता? अब वो नेता कहां जाकर छिप गया जो तारानगर में चुनाव लड़ने आया था? लोकसभा के चुनावों का ऐलान होने के बाद अब राजेंद्र राठौड़ ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने राहुल कसवा के साथ साथ कांग्रेस के राहुल गांधी को भी लपेटे में ले लिया। उन्होंने जो कुछ कहा वो बड़ा इमोशनल था। आखिर राजेंद्र राठौड़ ने ऐसा क्या कहा? सब कुछ जानने से पहले स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से गोगिलियों के शानदार से एपिसोड पर। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों बातें यहाँ वही होगी जो बिल्कुल सही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चूरू के तारानगर में हो रही एक आम सभा को संबोधित करते हुए राजेंद्र राठौड़ ने बड़े ही इमोशनल तरीके से कहा कि आज मेरा भतीजा मुझसे ही पूछ रहा है कि कहां छिप गया। मैं तो यही हूं, यहां से कोई और चला गया है। यहां से आप कांग्रेस में चले गए हैं और आपने साथ दिया है पप्पू का। ये वही पप्पू है जिसे राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में यानी राहुल गांधी को पप्पू ही कहते हैं। और अब उस राहुल के साथ एक राहुल और जुड़ चुका है। एक राहुल सभा में कहता है कि आलू से सोना बनाएंगे। एक राहुल कहता है कि राम मंदिर की पूजा का बहिष्कार करेंगे। वहीं कांग्रेस का एक नेता कहता है कि राम तो काल्पनिक है। इसके अलावा कांग्रेस का ही एक नेता ये भी कहता है कि सनातन धर्म तो डेंगू जैसा है। और अब एक राहुल चूरू से गया है, आप सभी संभाल लेना। राजेंद्र राठौड़ ने जनता से कहा कि वोट देना और ना देना तो आपके हाथ में है, लेकिन बेमतलब के आरोप तो सहनीय नहीं है। मैं किस घर में पैदा हुआ ये तो विधाता ने तय किया, इसमें मेरा क्या कसूर था? और अगर मैं राजपूत समाज में पैदा हो भी गया तो क्या मैं सामंतवादी हो गया? राहुल कसवा ने तो मेरे समाज के ऊपर गाली भी दी, लेकिन मेरा ऐसा इतिहास रहा नहीं है। मैंने आज तक किसी भी समाज को कुछ भी गलत कहा हो तो आप बता दीजिए। कांग्रेसियों का तो सदा से ही अंग्रेजों के जैसा ही सिस्टम रहा है। ये हर समाज में फूट डालकर फसल काटने की तैयारी करते हैं, लेकिन ऐसा इस बार नहीं होगा। जनता सब जानती है। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि राहुल कसवा के पिता राम सिंह कसवा और राहुल कसवा की ही मां कमला कसवा से मेरे सियासी संबंध रहे हैं। एक बार जब बलराम जाखड़ चुनाव हार गए थे तो राहुल कसवा की मां तिलक लगाने आई और वो आते ही कहने लगी, मैं राजेंद्र जी के पहले तिलक करूंगी, क्योंकि ये तो राम और लक्ष्मण की जोड़ी है। आज वो लक्ष्मण कपूत बन गया, आज वो लक्ष्मण बदमाश बन गया, क्योंकि भतीजा पूछ रहा है काका से कि कहां छिप गया। मैं तो यही हूं,
गया तो कोई और है और उसका जवाब भी जनता बखूबी देगी। इसके अलावा राजेंद्र राठौड़ ने यह भी कहा कि राजस्थान में अब बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, काम बड़ी ही तेजी से और सारे काम निपटा दिए जाएंगे। आम लोगों को किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगर आप चूरू से हैं तो इस बारे में कमेंट करके बताएं कि इस बातों में कितनी सच्चाई है और कौन सा नेता ज्यादा सही है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। आप लगातार देखते रहिए होगी लियो।